आप सभी को नमस्कार। जय बाबा की, जय माता की, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके भाई पे, आपके बच्चे पर इतना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। बहुत ही कम समय में आपने इतना आशीर्वाद हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक नया भजन सुनाएंगे आज। तो भजन किस समय का है? जीते जी हर इंसान से कोई कुछ नहीं होता, मरने के बाद, उसके जाने के बाद उसकी कीमत का पता पड़ता है। आज हम देखते हैं कि लक्ष्मी चंद जी को देवता रूप में भी पूजा जाता है, भगवान के रूप में भी उसको मानने वाले, पूजने वाले लोग हैं। लेकिन जिस टाइम वो जीवित थे, दिल्ली के अंदर शंकराचार्य जी का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर लक्ष्मी चंद जी को भी बोलने का अवसर मिला था, उनको बुलावा आया था। तो शंकराचार्य जी को भी उनका मतलब लक्ष्मी चंद जी से सारे खुश नहीं थे उस टाइम। वहाँ पर उनकी काट करने वाले पहुँच गए थे कि आपने किसको बुला लिया, कि दारू पीवे वो और कुछ जानता नहीं है, चार छोरे नगागरी पर आवे है और कमान खान का धंधा टोरे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना। तो शंकराचार्य जी ने जिस टाइम वो धर्म अधिवेशन हुआ, उस टाइम लक्ष्मी चंद जी से कहा था कि आपके बारे में कुछ अच्छी बातें हमारे सामने नहीं आई है। तो यहाँ धर्म की सभा है, गुणीजन लोग बैठे हैं, जो भी यहाँ पर बोलो तो सोच समझ के बोलना, अच्छा बोलना, और कोशिश इंसान को करनी चाहिए अच्छा ही बोलने की। तो लक्ष्मी चंद जी ने शंकराचार्य जी से कहा कि मैं तो अज्ञान हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञान नहीं है मुझे किसी बात का। आप सर्वोच्च पद पर बैठे हो, धर्मगुरु हो, तो मेरे कुछ सवाल हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। तो एक शोले फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि गब्बर के कोप से केवल तुम्हें एक आदमी बचा सकता है, वो है केवल और केवल गब्बर। तो असलियत में तो जो लक्ष्मी चंद जी के सवाल हैं उनको वही खोल लें तो अच्छा। लेकिन यहाँ धरती जो है, ये भूमि जो है, पृथ्वी, कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्ञानी खत्म हो जाएंगे, मतलब गुणीजन आएंगे ही नहीं। उनके सवाल हैं और उन सवालों का जो है जवाब दिया है। तो आज आपके सामने सवाल और वो जवाब रखेंगे, आशा आपको पसंद आएंगे। ध्यान से सुने और आशीर्वाद हमारा जो वीडियो के ऊपर जो आप कमेंट देते हो, कमेंट और लाइक के माध्यम से बनाए रखें। वो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ये गा दे। हो गुरु ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ये गा दे। वो बे माता की मात बता और सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बताओ रे, बात करूँगा ओरा की। रे अष्टभुजी किसकी पुत्री, तिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की। ओ गुरु जी मन का भरम मिटा दे, कोई गावणिया ये गाते। तो ये सवाल थे जी। वो गुरु जी कोई ऐसा ज्ञान सिखा दे जी कोई गावणियाँ ही गा दे।
सवाल क्या थे? बेमाता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता दे, फिर बात करूंगा औरा की, अष्टभुजी किसकी पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। ओ गुरुजी मन का भ्रम मिटा दे, कोई गावड़ियाँ गा दे। तो लक्ष्मी चंद जी के जो सवाल हैं उस टाइम तो वो जवाब नहीं मिला, लेकिन आगे चल के उस मतलब कि एक हमारे कवि हुए हैं जगदीश जी, उन्होंने इनका जवाब दिया है। और जवाब किस प्रकार से, मैं साथ के साथ सवाल और साथ के साथ एक कली जवाब की सुनाऊंगा। तो जवाब क्या है? वो बेमाता की मात गायत्री, अनसुईया सास थी गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करूंगा ओरा की। फिर अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, इन करी सहायता चोरा की, और बालक नाथ ईसा साधु जिन्हें करी सवारी मोरा की। ओ ज्ञान बिन भेद नहीं मिट पाया, मन खोल सभा में गाया, वो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोल सभा में गाया। वहां पूछा गया था बेमाता की मात बता दे। बेमाता की मात गायत्री, बेमाता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की। बेमाता की मात गायत्री, अनसुईया सास थी गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता दे, फिर बात करूंगा ओरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा, इब बात करूंगा ओरा की। अष्टभुजी किसकी पुत्री जिसने करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता दे जिन्हें करी सवारी मोरा की। अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम होया बालक नाथ ईसा साधु जिन्हें करी सवारी मोरा की। मन का भ्रम मिटा दे, कोई गाँव नहीं आएगा दे, ज्ञान बिन भ्रम नहीं मिट पाया, और मन खोल सभा में गाया। ज्ञान के बगैर जो है अंधकार नहीं मिटता, और गुरु जी ही वो ज्ञान दे सकते हैं। तो दूसरी कली में प्रश्न क्या थे? उस लड़के का नाम बता दे जो ना माता के पेट पड़ा, बिना गर्भ बिना पिता के पैदा हो गया, जो बेमाता ने नहीं गढ़ा, लेते जन्म करी लड़ाई, कोई भी सन्मुख नहीं खड़ा, किसकी सेना हरा दई फिरे, देवलोक में जकर चढ़ा। ओ अंबर में है पहाड़ रचा दे, कोई गावणिया ये गा दे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ये गा। उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, बिना पिता के पैदा हो गया, जो बेमाता ने नहीं गढ़ा, लेते जन्म करी लड़ाई, कोई भी सन्मुख नहीं खड़ा, किसकी सेना हरा दी फिर देवलोक में जाकर छिड़ा, फिर अंबर में पहाड़ रचा दे, कोई गावणी आएगा दे। तो इस कली में जवाब क्या लिख दिया? वीरभद्र उसका नाम सुनो, वीरभद्र उसका नाम सुनो, जो ना माता के पेट पड़ा, शिव की जटा से पैदा हो गया, जो मेह माता ने नहीं गढ़ा, इन्हें लेते जन्म करी लड़ाई, कोई भी सन्मुख नहीं खड़ा,
दक्ष की सेना हरा दई फिरे देवताओं में जकर चढ़ा। दक्ष का सर तार दिया फिरे देवलोक में जकर से। सूरत बन सब ब्रह्मांड दिखाया मन कुल सभा में गाया। वो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मन कुल सभा में गाया। उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा, बिना पिता के पैदा हो गया, जो बे माता ने नहीं गढ़ा, लेते जन्म करी लड़ाई, कोई भी सन्मुख नहीं खड़ा, किसकी सेना हरा दी फिर देवलोक में जिक्र चढ़ा। फिर अंबर में पहाड़ रचा दे कोई गावड़ियाँ गा दे। इसका क्या लिख दिया, वीरभद्र का नाम सुनो। बहुत ऐसे उदाहरण हुए हैं जो कि बिना गर्भ के पैदा हुए हैं। ऐसा लेख के अनुसार बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो बिना गर्भ के, बिना माता के पैदा हो गए। जिस टाइम दक्ष महाराज का जो हम पिछले दिनों एक वीडियो में हमने जिक्र किया था सती माता की कथा में, वीरभद्र उसका नाम सुनो। जिस टाइम दक्ष महाराज के साथ जो है सती माता वहाँ पर सती हो जाती हैं, उस टाइम वीरभद्र शिव महाराज, शिव शंकर जी की जटा से पैदा हुए थे और उन्होंने दक्ष का जो शीश उतारा था, फिर सब देवताओं में उनका जिक्र छेड़ा था। सूरत ने सब ब्रह्मांड दिखाया मन खोल सभा में गाया। जो भजनानंदी जीव है उनको ये बात समझ में आएगी, बहुत गहरे शब्दों के साथ ये लिखी गई है बातें। तो सूरत ने सब ब्रह्मांड दिखाया। जो एक भजन डाला था, तेरा कारीगर बलवान है जिसने यो किला बनाया, उसके अंदर भी ये बातें थी। तो ये वहाँ से जिक्र लिया गया है। तीसरे अंतरे में क्या प्रश्न पूछे गए, उनके क्या जवाब है, किस प्रकार से क्या लिखा है। रे बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का किसने जाया, कर असुरों सी वरती देवता, गुण से युग जी मने आया। अरे किसकी होगी आरे होड़े, वो छक्या ना भूखा ठाया था, जल के कारण परलय होगी, चोकर दे जल बरसाया था। ओ गुरु जी धर्म की बेल लगा दे, कोई गावणिया है गा दे। बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का किसने जाया, कर असुरों सी वर्ती देवता, कौन से युग जिम्मण आया। किसकी होगी हार उड़ा, वो छक्या ना भूखा ठाया था, और जल के कारण प्रलय होगी ना पीवण न जल पाया था। वो गुरुजी कोई बेल धर्म की ला दे, कोई गावणियाँ ही गा दे। तो यहाँ पर क्या लिख दी, वो पिछली वीडियो में एक सती माता की कथा में भी मैंने बताया था कि कुबेर महाराज को ने एक भंडारे का आयोजन किया था। तो उसमें शिव शंकर जी ने खुद ना जाकर, ये पूरा का पूरा भजन शिव परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भजन ये शिव परिवार के ऊपर घूमता है। थोड़ा गौर से देखे थे। कुबेर महाराज ने एक भंडारे का आयोजन किया था, उसमें शिव शंकर जी खुद ना जाकर गणेश जी को भेजा था। वहाँ पे गणेश जी की जब कुबेर जी ने कहा कि ये बच्चा आ गया, इसको भेज दिया, खुद नहीं आया, वो ये क्या खा कर जाएगा। तो उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी, किसी चीज़ से भी वो उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। तो माता पार्वती ने एक मोतीचूर का लड्डू भेजा था, उनसे उनकी भूख शांत हुई थी। तो इसके जवाब में क्या लिखा, अरे बाप के ब्याह में भीष्म बचोला, वो गंगा मान जाया था, कर असुरों सी वरती गणेश, सतयुग में जिमण आया था। कुबेर की होगी
आर ओढ़े वो छक्या न भूखा ठाया था, जल के कारण परलय होगी ना, पीवण न जल पाया था। ओ प्रलय में बड़का पेड़ बचाया, मने खोल सभा में गाया। ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोल सभा में गाया। बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला वो लड़का किसने गाया? बाप के ब्याह में बेसम बिचौला वो गंगा माँ ने गाया था। बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला वो लड़का किसने गाया? कर सुरोसी वर्ती देवता कौन से युग जिम बनाया, किसकी होगी आरोड़? वो छिक्या ना भूखा खाया था और जल के कारण प्रलय होगी ना, पीवण ने जल पाया था। ये कई बार जिक्र आ चुका है, जो प्रलय आएगी वो जल से आएगी। ये कई भजनों में हमारे जो है गुणीजनों ने लिख के, वैसे तो पता नहीं क्या ऐसे क्या हो जाए, लेकिन ये कई भजनों में ऐसा लिखा गया है। बाप के ब्याह में विषम बिचौला वो गंगा माँ ने जाया था, कर असुरों सी वर्ती गणेश जी सतयुग में जिम बनाया था। कुबेर की होगी हार ओढ़े वो छिक्या ना भूखा ठाया था, और जल के कारण प्रलय होगी, मतलब चारों तरफ जल, ना पीवण ने जल पाया था, लेकिन पीने लायक वो पानी नहीं था। हर तरफ आपको पानी नजर आएगा लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। और प्रलय में फिर कोई बेल धर्म की ला दे, गुरु जी गावड़ियाँ गा दे। प्रलय में बड़का पेड़ बचाया, मैंने खोल सभा मंगाया। बड़ और पीपल के अंदर हमारा देखो, पहले साधारण सा संसार था, सादे लोग थे, और बड़ पीपल को धार्मिक आस्था से लोगों ने जोड़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या लिख रखा है कि प्रलय में बड़का पेड़ बचाया, मैंने खोल सभा में गाया। और वैज्ञानिक भी ये है, वैज्ञानिक विधि से भी ऐसा ही है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। और आखिरी कली में क्या सवाल थे? अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, फिर अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, फिर लड़की का चोला पाया, फिर हुई जवाने बड़ी जरूरत, मन ही मन शिव नाम पुकारा। अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, फिर लड़की का चोला पाया, फिर हुई जवाने बड़ी जरूरत, पति मोलिया ब्याह करवाया। किस तरिया ते उस लड़की ने एक पल में एक पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागेगी, पुत्र का शीश तराया। ओ गुरु जी लक्ष्मी चंद ने समझा दे, कोई गावणिया गा दे। अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, फिर लड़की का चोला पाया, फिर वही जवान पड़ी जरूरत, पति मोलिया ब्याह करवाया। किस तरह उस लड़की ने एक पल में एक पुत्र जाया था, पति की सेवा करने लगी, पुत्र का शीश तराया था। गुरुजी लक्ष्मी चंद ने समझा दे, कोई गावणी आई गा दे। मैंने बताया था कि पूरा का पूरा भजन शिव परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। ये सती माता की कथा में बताया था, सती माता ने दक्ष के घर जो है उस हवन कुंड में प्राण त्यागे थे, और फिर हिमाचल घर जो है पार्वती के रूप में जन्म लिया था। तो क्या बात लिख दी, फिर दक्ष के त्यागे प्राण सती ने, हिमाचल घर जन्म धारा, हुई जवाने पड़ी जरूरत, मन ही मन शिव नाम पुकारा। पल में गोरा ने गणेश बना दिया, भेद बता दूं न्यारा न्यारा, ना दो का शिव सेवा में लागी, शिव ने सीधा शीश उतारा।
ए ना दो के सेवा में लागी, शिव ने सुत का शीश। ओ गुरु जी जगदीश ने समझाया, मने कोल सभा में गाया। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ये गा दे। सती माता की कथा में हमने बताया था कि शक्ति का सीधा सीधा रूप थी। शक्ति माता जो थी उन्होंने 108 बार अपने भजन से शिव शंकर जी को अपने वर के रूप में चुना था। और दक्ष के त्यागे प्राण सती ने हिमाचल घर जन्म धारा, हुई जवान पड़ी जरूरत, मन ही मन शिव नाम पुकारा। पल में गोरा ने गणेश बना दिया, यो वेद भेद बता दू न्यारा न्यारा। नहा धो के शिव सेवा में लागी, शिव ने सुत का शीश उतारा। गुरु जी जगदीश ने समझाया, मना खोल सभा में गाया। जिस टाइम शिव पार्वती माता का जो टिक्का लेकर अपने ब्राह्मण और नाई जाते थे, जाया करते थे पहले के समाज में, तो उस टाइम वो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, तो उन्होंने भी यही कहा, ये हमारे लिए इस कन्या का जन्म नहीं हुआ, ये आप गलत जगह आ गए, जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ नहीं गए आप। कभी ना कभी वो वजन भी आपके बीच में रखेंगे, मध्य में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको वजन अच्छा लगा होगा। कोई गलती सलती रह गई हो, जानते हम कुछ नहीं है, बहुत अज्ञानी है, बहुत छोटी सी बुद्धि है, बहुत छोटा ही हमारा दिमाग है, राजनीति से परे हैं और उमंग उत्साह चाव में लगे हुए हैं। आशा आपको अच्छा लग रहा है। इसी तरह प्यार बनाए रखें चैनल पर, वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।